Hi everyone, welcome back to the Bankers Grade. So आरआरबी स्किल टू स्किल 3 2025 को टारगेट करने के लिए वे टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन स्टार्ट कहां से करें, बिगिनिंग कैसे करें। आप में से हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स ने प्रीवियसली दिया होगा पेपर, और आप में से ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम देना है। सो प्रिपरेशन करने के लिए 5 सेक्शन होते हैं, हम लोगों को उसको अच्छे से मैनेज करना अभी से, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है जहां पर आप लोगों को प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्वांट भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, इंग्लिश, हिंदी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस। तो सारे सब्जेक्ट को कहां से किस कैटेगरी वाइज से स्टार्ट करें मंथ बाय मंथ, अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बैच 2023 का स्टार्ट हो चुका है, 2025 का स्टार्ट हो चुका है। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। अंडर द करंट ऑफर आप लोगों के लिए कंप्लीट बैच अभी 2499 में अवेलेबल है। अभी ऑलरेडी आप लोगों का प्रिपरेशन बैच स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को फुल फ्लेश इसको डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि प्रिपरेशन करने में जॉब के साथ बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। जॉब के साथ 5 सब्जेक्ट को मेंटेन करना इज वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। सो आप लोगों ने एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। फर्दर डिटेल्स आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। कंप्लीट पैकेज है, ऑल सब्जेक्ट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ कवर्ड रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अभी हम फर्स्टली देखेंगे सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा दैट रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब कंप्राइज होकर आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस बनता है। आप अगर किसी प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि लॉ की या फिर आईटी की, तो आप लोगों के लिए एक प्रोफेशनल नॉलेज का सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि सर रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम डिस्कस कर चुके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में समझ चुके, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में सेपरेटली हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस पोर्शन को नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया। अब प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करें तो करें कैसे, राइट। प्रिपरेशन करने से पहले मैं 3 फंडामेंटल आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों ने खुद को भी समझना है, ठीक है। 3 फंडामेंटल में आता है कि आप लोगों को जॉब के साथ क्या करना है। जॉब के साथ आपको करना है लर्न, ठीक है, नंबर 1 टास्क होता है। सेकंड टास्क उसको प्रैक्टिस करना है। अब आपने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा यहाँ पर, बेट अगर आपका रीजनिंग हुआ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, अगर आप उसके टच में नहीं हो, आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपका कॉन्सेप्ट आज करा हुआ बाद में काम नहीं आने वाला है। यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई इट इन द एग्जाम। एग्जाम में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पोर्शन इज रिविजन। अब रिवीजन भी टाइमली करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रोड मैप कैसे बनाओगे, आपका इंडिविजुअल रोड मैप कैसे बनाओगे कि ये क्वेश्चन में मुझे चैलेंज आता है या नहीं आता है। आप एनालिसिस कैसे करोगे, तो एनालिसिस करने के लिए आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। तो ये 3 फंडामेंटल के साथ आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करना है कि हमको फोकस देना है लर्निंग पे। एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। बैच अभी 10 PM पर स्टार्ट हुआ है। जैसे ही आप लोगों का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है कि ये प्रॉब्लम है टाइम पर, तो अपन मॉर्निंग बैच भी स्टार्ट करेंगे। अभी अपन एजेंडा ऐसा कर रहे हैं कि आप लोगों का अप्रैल अप्रैल मई तक कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट सिलेबस अलोंग विद प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग इस सिचुएशन में आ जाओ कि अच्छे से क्वेश्चन लगा पाओ। उसके लिए पहले करना पड़ेगा हमको लर्निंग, ठीक है, फिर हमको करना पड़ेगा प्रैक्टिस और पीरियोडिक रिवीजन, ठीक है। वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, टेस्ट के फॉर्म में या फिर एनालिसिस के फॉर्म में, राइट। अब अगर हम बात करें जनवरी में, तो आप लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। सबसे पहले करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। ये 2 से 5 नंबर का एग्जाम में कंटिन्यूस आता है, 2 से 5 नंबर का। इफ नॉट तो कुछ और ऑल्टरनेटिव आएगा, बट इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं स्केल 2, स्केल 3 और आपके किसी और स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं पता तो आप क्लास के अंदर समझ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको पता है तो आप एजेंडा लीजिए कि जनवरी में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सेकेंड पोर्शन मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक्स आपको अच्छे हो जाएंगे। इन दोनों का मेन मोटो ये रहेगा कि आप नंबर्स के साथ थोड़े से फेमिलियर हो जाओ। नंबर्स के साथ फेमिलियर हो जाओ कि आपको कुछ कोई बोल रहा है इतना मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब कहां से आएगा, क्लास से कंप्लीट कर लीजिए। इनको क्या करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक और डीआई आपने अच्छा कमांड कर लिया, तो आप लोग जनवरी के बाद इनको रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे फर्दर मार्च अप्रैल तक। अब अगर हम बात करें जनवरी में आपने अगर क्वाड्रेटिक डीआई को कर लिया है ना, रीजनिंग की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल अवेयरनेस सेपरेटली बात करेंगे, इंग्लिश हिंदी के लिए आप लोगों को क्या करना है, आई विल बी टेलिंग इट।
अबाउट इट। तो अभी अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई हो गया, यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेना है, जैसे कि सिलोजिज्म। ये कंप्लीट हो जाए देन यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ मशीन इनपुट। एमआई लिख रहा हूं मैं, मशीन इनपुट एक हेक्टिक कंटेंट है, इस पे प्रैक्टिस बहुत लगता है। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो टाइम नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बट आप टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे, और इस एग्जाम में हम लोगों के साथ में सेक्शनल टाइम भी अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके साथ में आप लोगों को अदर कंटेंट, अदर टॉपिक्स, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप कोडिंग, डिकोडिंग एक्सेट्रा यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो फेब्रवरी में। मैं क्यों ले रहा हूँ दो दो कंटेंट यहाँ पर, इनको आपको वापस से रिवीजन करना पड़ेगा। डीआई आप लोगों का फेब्रवरी में चलेगा फुल फ्लेश्ड। आपको डीआई पर क्वेश्चन लगा लेने हैं बस। आपने लर्निंग कर लिया बेसिक कॉन्सेप्ट, बट आप जब क्वेश्चन करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। यार ये तो मुझे पता नहीं था, इस फ्रैक्शन वैल्यू का मुझे इस तरीके से लिखेंगे तो इजी रहेगा, तो आपका हाथ खुलेगा, आपको समझ आएगा कि हाँ जल्दी से हाथ चलाना है। तो आप यहाँ पर इस पोर्शन का रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पर मशीन इनपुट और कोडिंग डिकोडिंग को नया स्टार्ट करेंगे। साथ में सिलोजिज्म को आप पीरियडिकली रिवाइज करेंगे अपनी नोट से। सभी स्टार्ट करेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लेना। व्हाई आई एम टेलिंग कि नोट्स बनाना है, बिकॉज़ क्या होगा कि अभी जो आप लर्न करेंगे, वो कंटेंट, वो टॉपिक आप शायद से, वो पॉइंट को आप शायद से एग्जाम टाइम पर रिमेंबर ना कर पाए। जब आपके नोट्स बने रहेंगे, तो आप लोग के साथ ऐसा होगा कि आपको बस पेज पलटाना है, उस पेज में सम अप करा हुआ आपका खुद की राइटिंग में जो नोट्स रहेगा वो आपको हेल्प करेगा। बहुत बहुत इजीली रिकॉल होता है। खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट करना है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डीआई स्टार्ट कर लिया है जनवरी में, इधर से सिलोजिज्म एटलीस्ट स्टार्ट कर लिया, या फिर कोडिंग डिकोडिंग भी साथ में स्टार्ट कर लिया, नेक्स्ट मंथ आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, 1-2 आवर्स देने से, है ना, नॉट आई एम आस्किंग कि आप बहुत ज्यादा टाइम दीजिए। डीआई आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करा, मशीन इनपुट आपने लर्न करा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग ये सब आपने रिवाइज कर लिया साथ में। मार्च में आप लोग सेटिंग, यहाँ पर आप लोगों को एक और स्टार्ट कर लेना है, दैट इज सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करा। यहाँ पर आप लोगों को पजल स्टार्ट कर लेना है। ये सब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब आपका रिवीजन चलना चाहिए। यहाँ पर पजल आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब पजल का अगेन वेराइटीज चलेगा, सो एंड सो करके आपका यहाँ पर अरिथमेटिक भी स्टार्ट करना पड़ेगा, और नंबर सीरीज भी स्टार्ट होगा। नंबर सीरीज, ठीक है। इसके बाद आप लोग अरिथमेटिक के साथ में इन पजल का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग मई तक कंप्लीट हैंड्स ऑन कर दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने लायक आप लोग आपका प्रिपरेशन करेंगे। अब इसके लिए आप लोगों को मैंने जैसा बताया, आप भी उस फ्लो में स्टार्ट करिए। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लीजिए अच्छे से, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। ये कमिंग मंथ्स में इसको आप लोगों को रिवाइज करना है बीच बीच में। कहाँ से रिवाइज करेंगे, उसके टू द पॉइंट्स नोट्स बनाइए। जो भी आपको समझ में आता है, जहाँ आपको लगता है ये ट्रिकी है, उस ट्रिक को आप लोगों को नोट डाउन करना है। देन आप लोग डीआई के कॉन्सेप्ट समझेंगे। डीआई के कॉन्सेप्ट के बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे सिलोजिज्म और कोडिंग डिकोडिंग, अगर रीजनिंग की बात करें। इसी साथ में अदर अदर चैप्टर्स पर कैसे काम करना, अदर सेक्शन पे कैसे काम करना, अभी इसकी जस्ट बात बताने वाला हूँ। पजल स्टार्ट हो गया अगर आपका में मार्च में, पजल अगर आपने मार्च में स्टार्ट कर लिया, उससे पहले सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर लिया, तो ट्रस्ट मी आप लोग पजल के लिए कम से कम मार्च अप्रैल मई जून बहुत प्रॉपर्ली दे पाएंगे। फिर आपका दिमाग खुला हुआ रहेगा। अभी होता क्या है कि आपने ये भी टॉपिक उठा लिया, ये भी टॉपिक उठा लिया, ये भी एक साथ उठा लिया, तो आपको है ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आपका दिमाग किसी भी एक चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। उस टाइम पर लगता है कि हमको समझ में आ गया, या फिर आप बुक भी देखोगे तो आपको लगेगा यस आता है, बट क्या होता है हम उसको पीरियडिक रिवाइज नहीं कर पाते। तो उसके लिए सेटल होने के लिए प्रॉपर टाइम है, और दिस इज द हाई टाइम कि अभी से हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। दैट्स व्हाई हमने भी बैच आप लोगों का स्टार्ट करा है कि आप लोग टाइम दे पाए। अभी हमारा भी अनवांटेड टाइम जाएगा प्रिपरेशन करवाने में, सो अर्ली प्रिपरेशन में कॉमन डाउट्स रहेंगे, कॉमन चीजों पर बार बार डिस्कशन होगा, बट इट्स ओके बिकॉज वी रियली वांट कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना डे नाइट देना चाहते हैं, बट ड्यू टू द जॉब और ऐसा कल्चर की वजह से उस पर डिवोटेड नहीं हो पाते। तो दिस इज द टाइम, राइट टाइम कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जब आप पजल करने लग जाएंगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चन उठा लेंगे, नंबर सीरीज का फिर आपका कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट हो गया, उससे बीच में आप लोगों को जनवरी ऑनवर्ड्स में न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है, प्रिपरेशन करना, न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है, रीडिंग करना। न्यूज़पेपर का एक हैबिट डालना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इंग्लिश भी कर सकते हो, हिंदी भी कर सकते हो, बट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। यहाँ से आपका लैंग्वेज पर भी कमांड होगा, आपका रीडिंग भी बढ़ेगा, ऑल्सो आप करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी अपडेटेड रहेंगे। दिस इज द एडवाइस जो अभी मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के पॉइंट पर देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक्स के ऊपर और डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल में, कि फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है। इस बार फाइनेंशियल अवेयरनेस भी अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, जनवरी ऑनवर्ड से स्टार्ट करेंगे।
जब जाकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 1-2 महीने में आप नहीं सीख सकते। सीखेंगे तो 5 सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे, दिस इज़ अ वेरी टफ टास्क। उसी की वजह से होता ये है कि हमारा स्कोर नहीं आ पाता। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहीं पर स्टक होते हैं कि अब फाइनेंशियल अवेयरनेस से पढ़ समझ लिया, आपने लर्न कर लिया। अब आप इसको रिवाइज कैसे करें? आप रिवाइज पर टाइम नहीं दे रहे हो, आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड इनको पीरियडिकली नहीं लगा रहे हो। प्रैक्टिस सेशंस अपन बहुत अच्छे लेने वाले हैं जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस ज्यादा हो, है ना? आपको होमवर्क से ज्यादा क्लास के अंदर ज्यादा डेडिकेशन के साथ बताया जाए। तो जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, आप लोग बैच में एनरोल करो और डिले मत करो, है ना? प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं करा है आप लोगों के लिए। इट्स इज 2499 अंडर द करंट ऑफर। ये ऑफर रहेगा आप लोगों के लिए न्यू ईयर तक। उसके बाद इस पर बड़ा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सो प्लीज आप लोग भी स्टार्ट करो और गिव योर बेस्ट शॉट दिस टाइम। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करें, डेडिकेशन के साथ आप लगे रहे, हम भी डेडिकेशन के साथ लगे हुए। आप लोग अच्छा प्रिपरेशन करो और अच्छा रिजल्ट लेकर आओ। गुड लक एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन।